अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक यूट्यूबर गेस्ट मौजूद है, शाइला खान इनका नाम है। हमेशा से आप लोग भी इनकी वीडियोस देखते आए होंगे। बहुत सारी ऑडियंस जो है हमारी रिलेट करती है। बहुत सारे इंडियन व्यूअर्स जो हैं वो सेम है, इनके चैनल को भी देखते हैं, रिएक्शन वीडियोस भी करती हैं, ये इंटरव्यूज भी करती हैं। वेलकम टू माय चैनल शाइला जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच महविश जी, आपने हमें अपने शो पर बुलाया और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा इंटरेक्शन किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर से भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने आपको आज एक ऐसे टॉपिक के लिए बुलाया है जिस पे मैं इंडियन से भी बात तो कर सकती थी, मगर अगर इंडियन से बात करती तो शायद वो इन सिनेरियोज को उस तरीके से बयान नहीं कर सकते थे जिस तरीके से हम लाहौर में रहने वाले लोग आते जाते देखते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, या हमारे सामने है, या हम सरवाइव कर रहे हैं जिस सिचुएशन में, हमें वो किस तरीके से फेस करनी पड़ रही है। ये हमें कोई इंडियन शायद इतने अच्छे से ना बता पाता जितने अच्छे तरीके से एक पाकिस्तानी बता सकता है। तो शाइला जी, आज का सवाल मेरा है पाकिस्तान में फिलहाल करंट चलने वाली सिविल वार के ऊपर। सिविल वार की सिचुएशन ही कहूंगी मैं इसको आपके सामने। जमान पार्क में जो हालात चल रहे हैं, हर दिन जो है रैलियां हो रही होती हैं, जलसे जुलूस हो रहे होते हैं, धरने हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे का जुलूस निकाल रहे हैं। मैं तो यूं कहूंगी कत्लो गारत हो रही है। कभी हम फलस्तीन और बर्मा में देखा करते थे, कभी मकबूजा कश्मीर को हम इतनी बातें सुनाया करते थे, और आज वो सारे सिनेरियोज मिलजुल के हमें लाइव लाहौर में देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? महविश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये टॉपिक उठाया और वाकई पाकिस्तानियों को इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए। और ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, निहायत ही शर्मनाक चीजें, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आइन जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस मुल्क में, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपको पेश होना है और उस पेशी के पीछे इतना बड़ा ड्रामा, पूरे मुल्क में सड़कें बंद कर दी, लोगों को मजबूर किया गया कि वो कानून हाथ में ले। और जिस तरह से जमान पार्क नो एंट्री एरिया बन गया था कि मना कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ से नहीं गुजर सकता, पुलिस की लाठीचार्ज। और फिर जिस तरह से दुनिया ने इस पूरी खबर को कवरेज दी, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है, बहुत ज्यादा। और हम कहते हैं हम एक आजाद मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? एक आता है उसको बोलते हैं ये तो इम्पोर्ट हुआ है, दूसरा जाता है वो कहते हैं बाहर से ऑर्डर आया, मुझे निकाला गया है। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट देख ले, आने वाला वजीर आजम और जाने वाला वजीर आजम दोनों ही अवाम की मर्जी के खिलाफ हैं। तो हमारे वोट की तो पावर कहीं पे भी नहीं है। ऐसा ही है शाइला जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ऐसे ही सिनेरियोज हमें लाहौर में देखने को मिल रहे हैं। आपने बात की जमान पार्क की, तो आपके सामने किस तरह से शेलिंग हो रही है, गैसेस छोड़ी जा रही हैं, जिसका निशाना बच्चे बन रहे हैं, मासूम बच्चे बन रहे हैं, बुजुर्ग लोग बन रहे हैं जो वहां से, वहां के राह गुजर है जिनके पास वो जो है ना उनकी राह गुजर का रास्ता है, रोज हर दिन उनका आना जाना होता है, वो जॉब्स पे जाते हैं, मजदूरियों पे, कामों पे जाते हैं। अदर देन दैट, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को इग्नोर किया जा रहा है, बढ़ती हुई गुर्बत को इग्नोर किया जा रहा है, लिटरेसी को इग्नोर किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को इग्नोर करके और हम सड़कों पे होने वाले तमाशों को दुनिया के सामने रख रहे हैं और उन तमाशों पे फोकस कर रहे हैं। हमारी हेडलाइंस पे रमजान की जो है बहुत करीब आ गया, और रमजान की वजह से महंगाई जितनी हो गई है उस चीज को हाईलाइट नहीं किया जा रहा। हमारे 24/7 न्यूज पे एक ही अपडेट चल रही होती है, और वो ये है कि अब जमान पार्क में ये हो गया, अब इतने लोग मारे गए, अब इतने पुलिस वाले मारे गए, अब इतने लोग जख्मी हो गए। तो ये सारे जो सिनेरियोज है ये टोटली समझ से बाहर है। कब तक चलेगा ये? मैं भी आप पहले ये देखें कि पाकिस्तान में अहमियत किस चीज की है। जैसे आपने कहा कि अगर महंगाई को कंट्रोल करो, रमजान आ रहा है, गरीब बंदा भी रोजा रखेगा। रमजान के साथ हमारी एक स्पेशल किस्म की अटैचमेंट है कि रोजा रखना है, सहरी करनी है, अफ्तार करना है। ये तो एक इबादत का महीना है, लेकिन हम इसको एज अ फेस्टिवल भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सब एक साथ खाते हैं, एक साथ वो ईद की तैयारियां होती हैं, कजन्स आते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब हमारे लिए पूरे साल में इससे बेस्ट मंथ कोई नहीं होता। सब एक दूसरे के घर अफ्तारियां करवाते हैं, एक रौनक है, हमारी खुशी है इसमें।
लेकिन जैसे आपने बोला, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि महविश हमारे मुल्क में, आप पहले ये देखिए इंपॉर्टेंस किस चीज की रही है। 75 सालों में सिर्फ एक कुर्सी की अहमियत रही है। अगर ये कुर्सी की अहमियत ना होती आज जैसे, और सारी चीजें छोड़ें, मैं सोशल मीडिया से बिलोंग रखती हूँ, आप भी, हमारा इंटरनेट देख ले यार, इंडियन से इंटरव्यू करो 410 की स्पीड आ रही है मेरी, 4 5 6 12 16 की स्पीड है आज के जमाने में। यूरोप 6G की तरफ चला गया, भारत 5G की तरफ चला गया, हम 2 पे भी मेरे ख्याल से नहीं आए। तो ये हुकूमतें हमारी ये कहती हैं कि हमें डॉलर कमा के दो, मैं इनको, क्योंकि तुम लोगों की शक्लें हैं कि तुम लोगों को पाकिस्तानी डॉलर्स कमा के दे, पहले ये देखो कि जवानों को तुम लोगों ने दिया क्या है। मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते थे ना, पार्ट टाइम वो बच्चे कॉल सेंटर्स में जॉब कर लेते थे, 12 की 16 17 18 हजार की जॉब्स करते थे, ठीक है। ऐसा ही है। यूनी से आके, चलो इतना तो था कि वो गरीब फैमिली से थे, लेकिन वो अपना गुजर बसर कर लेते थे। 100 चीजें इंसान को यूनी लाइफ में चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको आने जाने का खर्चा चाहिए, उसको अपने सेमेस्टर्स को पूरे करने के लिए नोट्स चाहिए, और ढेर सारी किताबें। हमारे मुल्क में जितनी भी यहाँ पर कॉल सेंटर थे, सारा अपना काम वाइंड अप करके जा चुके हैं। आप देखिए, इस तरह के बैड इंटरनेट में कोई काम कर सकता है। आपने जैसे कश्मीर की बात की, कश्मीर एक पहाड़ी एरिया, हमारे पहाड़ों में तो कोई नेटवर्क है ही नहीं ना, जब हम नॉर्थन एरिया में जाते घर वालों को बता देते हैं, हमारे ऐसा ही जिंदा है, मुर्दे ऐसा का ही है। पता इतने नहीं इतने होगा। दिन आप अगर हफ्ते के टूर पे जा रहे हो तो आपका हफ्ता पूरा कोई कनेक्शन नहीं है घर वालों से, ऐसा ही है। नहीं है, और कोई पहाड़ियां ऐसी भी नहीं है, कोई अमेज़न के जंगल नहीं है, सही है, रोड्स हैं, उसके अंदर होटल्स बने हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन हम घर वालों को बता के क्या जाते हैं, अगर नेटवर्क कहीं आया तो हम बता देंगे, अगर नहीं आया तो प्लीज आप परेशान, हम फला फला के साथ जा रहे हैं। ये हालात हैं, दो गारों वाला हार है अभी। आप समझ लें, अप्रैल के स्टार्ट होने वाला है, 2 घंटे नहीं आएगी लाइट, 1 घंटा आएगी, कैंडल जला लो, यूपीएस भी कितनी देर तक चलेंगे, लाइट आएगी तो वो चार्ज होगा ना। एग्जैक्टली। तो आप किन चीजों, हमारे यहाँ सिर्फ एक कुर्सी की अहमियत है, हर एक उसके घेरना रोटेट करता रहता है, और उनको लगता है कि जो कुर्सी के अंदर है ना, अच्छा अब इसमें भी मैं बता दूं, इतनी चाहत क्यों है कुर्सी की, क्योंकि जो भी बंदा कुर्सी के ऊपर आके बैठता है ना, वो समझता है कि मैं अपनी पार्टी के जो लोगों को फैसिलिटेट करूंगा, करप्शन खुलेआम कर दूंगा, मेरे पार्टी के लोग असासे बनाएंगे, और इसी चीजों को लेके वो हुकूमत में आते हैं। अगर आप देखें, क्या आपको लगता है कि इनके अंदर अवाम की खिदमत करने का जज्बा है कि जो इतना लड़ रहे हैं? मैं अगर वजीर आजम के ऊपर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, और मैं एक जिम्मेदारी लेने के लिए लोगों को बाहर निकाल रही हूँ, जिम्मेदारियों से तो लोग भागते हैं। अगर किसी को 5 साल मिल जाते हैं तो दूसरा जो सियासतदान होता है वो देखता है, अच्छा मैं देखता हूँ ये 5 सालों में करता क्या है। ये चीज नहीं है तू उधर मैं बैठूंगा, कहते नहीं मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा, और अवाम एक कभी एक की शक्ल देख रही है, कभी दूसरे की शक्ल देख रही है। आप लोग क्या कहते हैं, किसी को भी नहीं देना। ऐसा ही है। और अब वो हालम हो गया पाकिस्तान का कि लोग अपना सर पटक रहे हैं लिटरली। वहां पे गरीब बेचारा एक दूसरे को ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। मैं, मेरी तो समझ से बाहर है। जिनको मुल्क का मुहाफिज कहते हैं वो अवाम के दुश्मन है, और जो अवाम हुकूमत का सपोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों। बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की जानी मानी यूट्यूबर एंड पत्रकार महफिज नाज की। आप सभी लोगों ने महफिज नाज की वीडियो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखी होंगी। बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें करते हैं, और ख़ासकर जब भी भारत के जाने माने यूट्यूबर जो बंटी भाई, जो कि पाकिस्तान बेस्ड कंटेंट बनाते हैं और बहुत ही फ़नी कंटेंट बनाते हैं, पाकिस्तान की मीडिया हो चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, सबको बहुत प्यार से रोस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से वो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आप लोग उनको भी जानते होंगे। और बंटी भाई के साथ में जब भी महफिज नाच आती हैं एक साथ, तो लोग बहुत ही ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और लोग बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार देते हैं। और ऐसा कुछ इस वाले वीडियो में भी हुआ। महफिज नाज और बंटी भाई एक साथ आए यूट्यूब पे और बातें करी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी। और दोस्तों, बात करें बंटी भाई की, तो सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, वो फिर मतलब अपने देश के लिए राष्ट्रवादी बंदे हैं। सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, महफिज नाज थी, बट पाकिस्तान की जो गंदी हरकतें हैं उनको एक्सपोज करने से घबराए नहीं, और उनकी मुस्कान पर बिखरे नहीं, और जो कुछ हकीकत था वो बयां किया। पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देश सर्वोपरि है हम सब के लिए। लड़कियों का क्या है, आती जाती रहती हैं,
बट जो भी पाकिस्तान में गलत होता है, जैसे हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान जो रसियन तेल खरीद रहा है, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया अपने देश के लोगों को बता रही थी, बट वो तेल भारत से जा रहा था और इसी बात को लेकर बात छिड़ी। और तो बंटी भाई ने क्लियर किया कि वो क्या था, कैसे था, और वो तेल भारत से रिफाइनरी होकर पाकिस्तान जा रहा था। हालांकि अब तो शायद बंद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने सच का पता लगा लिया था और पाकिस्तानी हुक्मरान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे। और वही टॉपिक था दोस्तों, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें होती हैं, करते हैं और न्यूट्रल होकर बातें करते हैं, सच जो होता है वो बयां करते हैं। चाहे महफिज नाज की बात करें, चाहे बंटी